तो भाई मेरे दिन की शुरुआत कुछ ऐसे हुई थी कि सुबह उठ के मैं रेडी होके पहुंच गई एक नए हॉस्पिटल में। मैं विज़िट करने गई थी अपनी कंपनी के लिए। सबसे पहले मैं ये मेरठ में पड़ता है, सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, एनसीआर करके, और मैं इसमें गई। फिर उसके बाद मैं दोपहर में अपने हॉस्पिटल पहुंची 2 बजे के करीब में। एंड फिर मैंने वहाँ पे राउंड वाउंड लिया, जो भी ट्रबल शूट था वो सब रेक्टिफाई किया। यहाँ पे मेरा जूनियर आया हुआ था। एंड इसके साथ मैंने बोला कि भाई सब ओके, ऑलवेज ओके और सब कुछ। फिर थोड़ा सा मेरे बाल अच्छे लग रहे थे मेरे को, तो फिर मैंने वीडियो बनाई। एंड फिर हम घर निकल गए भाई साथ ही। मैं इसके साथ गई थी। और यहाँ पे एक शॉप के बंगाल शॉप है तेजगढ़ी पे, काफ़ी अच्छी शॉप है। भाई यहाँ पे जाने के बाद मैंने लिए भाई अपने गन्नू जी के लिए मोदक, क्योंकि गन्नू जी को मोदक बहुत ही प्यारे हैं। वही फिर उसके बाद मैं अपने बैठ गई बस में। एंड बस में बैठने के बाद ये मेरे हाथ में इतने सारे बैग से हो रहे थे। एंड मुझे समझ नहीं आता यार, कहीं सारे बैग हो जाते हैं, मैं लत बता के चलती हूँ। फिर भाई घर पे आई, फ्रूट्स लेने के बाद देन मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रही थी, बट फिर भी पता नहीं कहाँ से इतनी एनर्जी सी आई। मैं फिर से खड़ी हुई एंड एक वीडियो उठाई। मेरी बहन ने मेरे को चाय और मखाने खिला दी थी, थोड़ी एनर्जी आई। फिर मैंने थोड़ा सा डेकोरेट किया, डेकोरेट नहीं, मैंने गन्नू जी के लिए स्थापना तो नहीं करनी थी, बट अपनी मूर्ति जो रखी थी उनको बिठाया एंड सब कुछ किया। यहाँ पे मैं उनके लिए मोदक लाई थी एंड ये लड्डू थे एंड भाई फ्रूट्स थे। एंड मुझे पता ही नहीं था कि व्रत की विधि कैसे होती कैसे नहीं होती है। भाई मेरा फर्स्ट टाइम व्रत था एंड मुझे बहुत ही मन कर रहा था इस फास्टिंग रखने का। एंड मैंने उनको पंचतंत्र से नहलाया, चरणामृत से नहलाया। और फिर मैं भाई माला वाला फेरी एंड 1-1.5 घंटा पूजा करी। मेरे को तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही पॉजिटिव वाइब थी सभी को लेके। एंड ये सारा मतलब मेरे लिए थोड़ा सा इसलिए था क्योंकि मुझे इसकी विधि नहीं पता थी, कुछ नहीं पता थी, क्योंकि गन्नू जी की स्थापना तो नहीं कर रहे थे हम। और मेरे को फास्टिंग का भी नहीं पता था कैसे करते हैं कैसे नहीं करते। तो भाई मेरे घर में मूर्ति रखी थी, उनको अलग से मैंने रखा। एंड मेरी मम्मी ने बताई मेरे को कि 21 लड्डू को भोग लगाना है, 10 खुद के पास बांटने में रखने, एक गन्नू जी को अर्पित करना है और 10 पंडित को या गरीब लोगों को भोग मतलब दान करने हैं। और भाई यहाँ पे मैं मोदक भी लेके आई थी, क्योंकि गन्नू जी के सबसे फेवरेट मोदक लड्डू थे। एंड फिर मैं उस जो गणेश चतुर्थी की पाठ था उसमें लिखा हुआ था कि गेहूँ और धनिया इनको भून कर उनको ये भी उनको प्रिय है। भाई गुड़ भी उस पर रखा मैंने। ये पंचतंत्र में सभी को भोग लगा के सब चीज़ों का भोग लगाया। और ऐसे मैंने कुछ इस तरीके से की पूजा। भाई मतलब फर्स्ट टाइम था, जैसे इतना पीसफुल था, बहुत ही ज़्यादा पीसफुल। क्योंकि आजकल ना यार जब से बड़े हुए हैं फास्टिंग रखने का मन नहीं होता, 1-2 फास्टिंग ही रखी जाती है। बट हाँ इस पर था, पता नहीं क्या ही था, जो भी था, पर मुझे बहुत सुकून मिला अंदर से। जितनी मेरे अंदर चीज़ें हो रही थी कि हाँ मैं फास्ट रखूँगी, बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पे मैं कुछ ऐसे भोग अर्पित करते हुए एंड हमारे गणपति महाराज को, हमारे गन्नू जी को सबसे ज़्यादा दुर्वय यानी कि दूबड़ा, हमारे यहाँ बोलते हैं दूबड़ा, उनको वो पसंद है। प्रिय उनके मोदक, प्रिय उनके लड्डू, उनको फल बहुत प्रिय हैं। एंड उनके लिए चावल, रोली, चंदन प्लस गेहूँ और धनिया एंड गुड़, ये सब मैंने अर्पित किया। एंड पता नहीं गन्नू जी खुश हुए नहीं हुए, पर मेरी आत्मा बहुत ज़्यादा खुश हो गई है भाई। और सारी पूजा करने के बाद, फास्टिंग रखने के बाद, रात में वैसे खा लेते हैं फास्टिंग करने के बाद, बट मैंने कुछ खाया नहीं था। एंड वही मीठा में जो भगवान जी का भोग था वो लिया और बस उसी में हो गया काम। तो मेरे तो ऐसे रही गणेश चतुर्थी, आपकी कैसी रही कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाय बाय। वीडियो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।